हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट, आज के सेशन में आपके सब्जेक्ट ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में हम पढ़ने वाले हैं क्या क्या इम्पोर्टेंस होती है डिसिप्लिन की। ठीक है, तो प्रीवियस वाले वीडियोस में स्टूडेंट मैं आपको डिसिप्लिन का कॉन्सेप्ट समझा चुकी हूँ कि डिसिप्लिन एक्चुअल में क्या होता है। उसके अलावा हमने टाइप्स पढ़े थे डिसिप्लिन के, जिसमें था एक तो पॉजिटिव डिसिप्लिन, दूसरा था नेगेटिव डिसिप्लिन। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्या क्या इम्पोर्टेंस होती है आपके डिसिप्लिन की ऑर्गेनाइजेशन में, यानी कि आपके बिजनेस कंसर्न में, मतलब आपके एंटरप्राइजेस में। ठीक है, तो इस इम्पोर्टेंस को हम कुछ की पॉइंट्स में समझेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आता है स्टूडेंट कि इट इज़ एसेंशियल टू मेंटेन पीस एंड हार्मनी इन एन इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन या फिर आपकी एंटरप्राइज। जो आपका डिसिप्लिन होता है, डिसिप्लिन क्या है, आपकी कुछ कंपनी के रूल्स हो गए, कुछ कंपनीज़ की पॉलिसीज़ हो गई, तो उन सब के अपने एक डिसिप्लिन है, कोई नियम है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, एसेंशियल होते हैं मेंटेन करने के लिए। पीस क्या है? एक शांति, हार्मनी। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अगर एक प्रॉपर डिसिप्लिन नहीं होगा तो क्या होगा कि पीस मेंटेन ही नहीं हो पाएगा। लोग आपस में, लोगों के बीच में डिस्प्यूट्स होंगे, और एक वर्ड आता है आपका ग्रुप कोहेंसिवनेस, वही नहीं आएगी। ग्रुप कोहेंसिवनेस मतलब ऑर्गेनाइजेशन किस रूप में वर्क कर रही है? एक ग्रुप वर्क कर रहा है ना, किसी भी सब, क्योंकि सबका जो है एक मेन मोटिव रहता है। ग्रुप कोहेंसिवनेस का मतलब होता है एक डिग्री ऑफ अटैचमेंट ऑफ मेंबर्स टू दीज ग्रुप। ठीक है, ग्रुप कोहेंसिव ग्रुप जो होते हैं वो स्ट्रांगली शेयर करते हैं गोल को ग्रुप के, और अटैच्ड होते हैं एक दूसरे के साथ। ठीक है, तो उसी तरीके से जहाँ पर आपका डिसिप्लिन आ जाएगा तो वो मेंटेन करेगा पीस को, हार्मनी को एंटरप्राइज में। इट हेल्प्स इन अचीवमेंट, सेकंड पॉइंट आता है आपका, इट हेल्प्स इन अचीवमेंट ऑफ प्री डिटरमाइंड ऑफ स्किल्स इन अ प्लान्ड वे। ये क्या हेल्प करती है? ये हेल्प करती हैं अचीवमेंट में, जो भी आपके प्री डिटरमाइंड स्किल्स होती हैं उसको एक प्लान्ड वे में। ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है, if the workers and employees of the enterprise are disciplined then only the productivity will be higher। यानी कि अगर आपके जो वर्कर्स हैं, एम्प्लॉयज़ हैं एंटरप्राइजेस के, वो डिसिप्लिन मैनर में हैं, तो सिचुएशन से क्या होगा, इस चीज़ से उनकी प्रोडक्टिविटी भी हायर होगी, मतलब वो काम पूरा अच्छे से करेंगे। ठीक है, फिर नेक्स्ट, विद द हेल्प ऑफ डिसिप्लिन कोऑपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन अमंग द वर्कर्स विल इंक्रीज। मतलब डिसिप्लिन की हेल्प से कोऑपरेशन हो रहा है, कोऑर्डिनेशन हो रहा है बहुत बढ़िया वर्कर्स में, तो वो उनकी इच्छा शक्ति को इंक्रीज़ करेंगे, उनकी विल पावर को इंक्रीज़ करेंगे। ठीक है, और साथ ही साथ एम्प्लॉयज़ जो हैं, वर्कर जो हैं, वो भी एक वेल मैनर में रहेंगे, अपनी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज़ करेंगे, अपनी जो स्किल्स हैं उनको एनहांस करेंगे। ठीक है, अ डिसिप्लिन वर्क फोर्स कंट्रीब्यूट सिंसियर एफर्ट्स टू सर्व द इंटरेस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। जो डिसिप्लिन की वर्क फोर्स है वो कंट्रीब्यूट करती है सिंसियर एफर्ट्स टू सर्व द इंटरेस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो ये तो हुए स्टूडेंट इम्पोर्टेंस के बात के क्या क्या इम्पोर्टेंस होते हैं आपके डिसिप्लिन के। उसके अलावा आइए कुछ सजेशंस के बारे में चर्चा करते हैं जो बहुत ज़रूरी होते हैं मेंटेन करने के लिए डिसिप्लिन को हमारी इंडस्ट्रीज़ में, यानी कि हमारी इंडियन इंडस्ट्रीज़ में। तो सजेशंस फॉर मेंटेनिंग डिसिप्लिन, फॉर मेंटेनिंग discipline in Indian industries, Indian industries। सबसे पहले आता है आपको ऑब्जेक्ट की क्लैरिटी होना बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं है जिस उद्देश्य के बारे में आप डिसिप्लिन बना रहे हैं, जिस उद्देश्य के कंसर्न में आप डिसिप्लिन बना रहे हैं, उसकी क्लैरिटी ही ना हो। तो सबसे पहले क्लैरिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो फर्स्ट सजेशन आता है कि क्लैरिटी होना चाहिए ऑब्जेक्ट का। ठीक है, फिर नेक्स्ट, एक स्पेसिफिक डिटर्मिनेशन हो ड्यूटीज़ का और आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का, मतलब पूरी तरीके से स्पेसिफिक रूप में निर्धारण हो ड्यूटीज़ का, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का, कि किस पर्सन को क्या ड्यूटी करनी है, क्या टास्क करनी है, उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो स्पेसिफिक
specific determination of duties and responsibilities। ठीक है। फिर एक जो आपका डिसिप्लिन है इंडस्ट्रीज़ में, वो पूरी तरीके से वेल डिफाइंड मैनर में होना चाहिए, यानी कि जो आपका कोड ऑफ डिसिप्लिन है वो आपका वेल डिफाइंड होना चाहिए। ठीक है। तो थर्ड पॉइंट आता है आपका, जो थर्ड सजेशन है कि वेल डिफाइंड कोड ऑफ प्रिंसिपल्स। क्लियर। फिर नेक्स्ट, जो डिसिप्लिन बना रहे हैं उसके रिगार्डिंग क्या होनी चाहिए, एक इफ़ेक्टिव वे में कम्युनिकेशन होना चाहिए। मतलब कम्युनिकेशन क्या है, जैसे कि हमें पता है कम्युनिकेशन एक एक्सचेंज है फैक्ट का, आइडियाज़ का, ओपिनियंस का फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन। तो बिजनेस के कॉन्टेक्स्ट में, आपकी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के कॉन्टेक्स्ट में जो आपका डिसिप्लिन है वो इफ़ेक्टिवली कम्युनिकेट होना चाहिए, तो एक प्रॉपर कम्युनिकेशन होनी चाहिए। तो फोर्थ पॉइंट आपका आता है इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन, जो कि एक सजेशन है रिगार्डिंग मेंटेनिंग डिसिप्लिन इन इंडियन इंडस्ट्रीज़। तो इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन हुआ, तो ये आपका एक ये सजेशन हुआ। फिर दूसरा आता है एक लीडरशिप क्वालिटी जो है वो सभी के अंदर नहीं होती है। जो बंदा लीडर होता है वो अपनी टीम को अपने साथ लेकर चल रहा है, अपने फॉलोअर्स को अपने साथ लेकर चल रहा है। लीडर कौन होता है, लीडर मोटिवेटर होता है, इन्फ्लुएंसर होता है, वो इन्फ्लुएंस कर लेता है। जिन लोगों को किसी काम करने में कहीं कोई प्रॉब्लम आ रही है या वो अपने किसी टास्क के रिगार्डिंग अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, तो उनको इन्फ्लुएंस करेगा जिससे अपने वो काम को बड़ा अच्छे से कर पाएँ। तो नेक्स्ट पॉइंट आएगा इफ़ेक्टिव लीडरशिप। फिर आता है एक आपके इसके बाद एक एडिक्वेट ट्रेनिंग फैसिलिटीज़ हो मेंटेन करने के लिए डिसिप्लिन को इंडस्ट्रीज़ में। ऐसा नहीं है कोई भी वर्कर आया उसको ऐसे काम पकड़ा दिया बिना उसकी ट्रेनिंग कराए हुए। तो एक क्या होनी चाहिए, एक प्रॉपर एक एडिक्वेट ट्रेनिंग फैसिलिटी होनी चाहिए। मतलब जो कोई नई टेक्निक आई है, कोई नई टेक्नोलॉजी आई है, उसको दे दिया चलाने के लिए, ऐसा थोड़े ना होता है। तो उसको चलाने के लिए एक प्रॉपर ट्रेनिंग की फैसिलिटी होनी चाहिए, क्योंकि जब वर्कफोर्स अवेयर ही नहीं होगी उस टेक्नोलॉजी से या उस मशीन से जिसको उन्होंने आज से पहले कभी चलाया ही नहीं, ऑपरेट ही नहीं किया, तो कैसे काम चलेगा। तो उसके लिए एक एडिक्वेट ट्रेनिंग फैसिलिटी होनी बहुत ज़रूरी है। अगर ये होगा तो मेंटेन रहेगा आपका डिसिप्लिन, वरना डिसिप्लिन मेंटेन ही नहीं रहेगा। ठीक है। फिर नेक्स्ट आपका प्रोविज़न ऑफ रिवॉर्ड एंड मैनेजमेंट। एक प्रोविज़न होना चाहिए मेंटेन करने में डिसिप्लिन का, कि एक प्रोविज़न हो आपका रिवॉर्ड का और मैनेजमेंट का। प्रोविज़न ऑफ रिवॉर्ड एंड मैनेजमेंट। ठीक है। उसके अलावा पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन ऑर्गेनाइजेशन। अगर सपोज कीजिए अगर वर्कर्स है किसी ऑर्गेनाइजेशन में, वर्कर्स कौन है, ह्यूमन रिसोर्स है, कंपनी की लाइव एसेट है। अगर वर्कर्स जिस काम के लिए अपॉइंट किए गए हैं, जो उनको टास्क मिले हैं, जो ड्यूटी है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अगर वही अपने काम को सही से नहीं करेंगे तो क्या होगा, कंपनी को डिज़ायर रिजल्ट मिलेगा, बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। तो एक क्या है, प्रॉपर पार्टिसिपेशन होना चाहिए वर्कर्स का मैनेजमेंट में। मैनेजमेंट में क्या है, मैनेजमेंट वो होता है जो आपका मतलब जितना है आपके पास, यानी कि प्रॉपर यूटिलाइजेशन करता है आपके रिसोर्सेज का। मतलब जितने रिसोर्स आपके पास अवेलेबल हैं उस रिसोर्सेज में ही आपको आउटपुट निकाल कर दे, जो आप चाहते हो वैसा रिजल्ट बना कर दे। यानी कि जितना रिसोर्सेज हमने लगाया, जितना हमारे पास इनपुट्स था, उसके बिहाफ पर हमने आउटपुट अच्छे से दिया निकाल के। यानी कि क्या हुआ, आपका पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन मैनेजमेंट। तो नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन मैनेजमेंट। ठीक है। ये तो हुए सजेशन फॉर मेंटेनिंग डिसिप्लिन इन इंडियन इंडस्ट्रीज। ठीक है। और ये हुई इम्पोर्टेंस। तो स्टूडेंट आज के वीडियो लेक्चर में हमने क्या पढ़ा, इसको हम गो थ्रू करते हैं एक बार। ठीक है।
तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं इम्पोर्टेंस में। हमने क्या पढ़ा? इम्पोर्टेंस में पढ़ा कि डिसिप्लिन जो है वो बहुत एसेंशियल होता है मेंटेन करने के लिए पीस को, हार्मनी को ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है। फिर ये हेल्प करता है अचीव करने में जो भी हमारे प्रीडिटरमाइन स्किल्स होंगी एक प्लान्ड वे में। अगर वर्कर्स और एम्प्लॉयज़ जो हैं एंटरप्राइजेस के वो डिसिप्लिन्ड हैं तो जो हमारी प्रोडक्टिविटी है वो भी हमारी क्या है, वो हायर होगी। उसके अलावा डिसिप्लिन की कोऑपरेशन की हेल्प से, कोऑर्डिनेशन की हेल्प से एम्प्लॉयज़ के बीच में इंक्रीज़ होगी उनकी विल। और एक डिसिप्लिन वर्कफोर्स जो है वो कंट्रीब्यूट करता है सिंसियर एफर्ट्स को सर्व करने में जो भी इंटरेस्ट होगा ऑर्गेनाइजेशन का उसके रिगार्डिंग, ठीक है। फिर सजेशंस मेंटेन करने के डिसिप्लिन को इंडियन इंडस्ट्री में, जिसमें आपका पहला था क्लैरिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, कि जिसके रिगार्डिंग आप डिसीजन बना रहे हो उसकी क्लैरिटी होना चाहिए ऑब्जेक्ट की, ठीक है। दूसरा, एक स्पेसिफिक डिटर्मिनेशन हो ड्यूटीज़ का एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का। दैन आपका वेल डिफाइंड कोड ऑफ प्रिंसिपल। दैन एक प्रॉपर इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन हो, इफ़ेक्टिव लीडरशिप होना बहुत ज़रूरी है। एडिक्वेट ट्रेनिंग फैसिलिटी हो, प्रोविज़न हो आपके रिवॉर्ड का और मैनेजमेंट का, और पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स एंड मैनेजमेंट। तो ये सारे सजेशन थे जो मेंटेन करने में हेल्पफुल होंगे डिसिप्लिन को इंडस्ट्रीज़ में, ठीक है। तो ये थे कुछ सजेशन और ये थे इम्पॉर्टेंस ऑफ डिसिप्लिन। तो होप सो स्टूडेंट आज के वीडियो लेक्चर में आपको इतना समझ आया होगा। एक बार जो मैंने कंटेंट लिखा है इसको मैं गो थ्रू करती हूँ जिससे आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। थैंक यू सो मच स्टूडेंट।